वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 गुणनखंडन फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो आज रहने वाला है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कक्षा 8 में सब्जेक्ट गणित में प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 12.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का विभाजन, यानी बीजीय व्यंजकों की जो भाग होती है उसके विभाजन को हमें करना है। हम सीख चुके हैं बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है। यह भी जानते हैं दो व्यंजकों को किस प्रकार गुणा किया जाता है, परंतु हमने एक बीजीय व्यंजक को दूसरे व्यंजक के विभाजन पर अभी तक चर्चा नहीं की है। आइए इस अनुच्छेद में हम यही करना चाहते हैं, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 में। आपको याद होगा कि विभाजन यानी डिवीजन गुणन मल्टीप्लिकेशन की प्रतिलोम संक्रिया है। तो जैसे 7 गुना 8 56 है, तो 56 को 8 से भाग देंगे तो 7 आएगा। ऐसी 56 को 7 से भाग देंगे तो हमारा 8 आएगा। इसमें देखो, तो आइए हम बीजीय व्यंजकों के विभाजन या भाग देने पर के लिए कर सकते हैं कुछ उदाहरण। जैसे पहला है 2x गुना 3x की 2 बराबर 6x की 3 आता है। यदि हम 6x की 3 को 2x से भाग दें तो 3x की 2 आता है। इसी प्रकार 6x की 3 को 3x की 2 से भाग दें तो 2x आता है। सेकंड, 5x ब्रैकेट में गुना में x जमा 4, 5x की 2 अंदर गुना होगा, 5x की 4 से गुना होगा तो 20x हो जाएगा। तो 5x की 2 और 20, 5x 1x और 1x 2x हो गया, यानी 5x की 2 20x। इस प्रकार 5x की 2 20x को 5x से भाग देंगे तो x जमा 4 ही बचेगा, जैसे इधर दिखाया था। इसी प्रकार साथ ही 5x की 2 जमा 20x को x जमा 4 से भाग देंगे तो 5x ही बचेगा। तो इस प्रकार देखा हमने कि जो गुणन है और विभाजन का प्रतिलोम संक्रिया के बारे में हमने जाना है यहाँ से। तो इस प्रकार हम बीजीय व्यंजकों के विभाजन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक पदी यानी मोनोनोमियल और एक अन्य एक पदी के विभाजन पर विचार करते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। तो देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर 6x की 3 भाग 2x। तो 2x को जो गुणनखंड होंगे 2x के और 6x की 3 को अखंडनीय गुणनखंडों के रूप में, तो 2 गुना x और 6x की 3 को 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x के रूप में। तो इसी प्रकार 2x को हम अलग करने के लिए 6x की 3 के गुणनखंडों के समूह बनाते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ 2 गुना x गुना 3 गुना x गुना x और 2x गुना 3x की 2, तो 6x की 3 को भाग जब देंगे तो 3x की 2 को प्राप्त होगा हमें इधर से हमें। तो इस प्रकार हम एक पदी के अन्य एक पदी से विभाजन के बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं इसी में कि जैसे हमने 6x की 3 के बटे में 2x करा, तो 2 हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इसने किया है कि 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x और 2 गुना x। तो हमने यहाँ से 2 को 2 से काट लिया, x से x काट लिया, तो इधर हमारा 3 गुना x गुना x यानी 3 गुना x गुना x 3x की 2 बचा है। तो इस प्रकार से हम एक पदी का विभाजन के बारे में सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3 का उदाहरण 13वां एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 13 12.3 एक्सरसाइज हमारी है रनिंग। पहला उदाहरण है इसका 13वां, यानी कि फर्स्ट पार्ट, घटा 20x की 4 भाग 10x की 2 को देंगे भाग। दूसरा 7x की 2 y की 2 z भाग 14xy z। तो इसमें देखेंगे घटा 20x की 4 के गुणनखंड फैक्टर करेंगे, घटा 2 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4
पंजे 20, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, इस प्रकार 4 बार आएगा। 10x की तो 2 की 2 को तोड़ेंगे, 2 गुना 5 एक्स गुना एक्स, तो इससे अब इसको भाग देंगे, घटा 20x की 4 भाग x की 2, तो ऊपर जो फैक्टर गुणनखंड आ रहे हैं उसमें से जो काटता है वो काटेंगे, यानी x से x ये कट गया, 2 से 2, 5 से 5, हमारा बचा घटा 2 x गुना x, तो ये बचा है तो घटा 2x की 2। इस प्रकार 13वें का फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन के उदाहरण के सेकंड पार्ट की ओर। 13वें का सेकंड पार्ट उदाहरण का इस प्रकार है हमारा, 7x की 2 y की 2 z भाग 14x y z, ऊपर 7 को 7 गुना x y गुना y z में फैक्टर में तोड़ लेंगे, नीचे 14 को 2 गुना 7 x y गुना z, तो यहाँ से पहले 7 से हमारा 7 कट जाएगा, x y z यानी एक x एक y और एक z, तो ऊपर बचेगा x y z और नीचे 2, तो इस प्रकार एक्स वाई गुना जेड यानी 1/2 एक्स वाई जेड हमारा है। तो 13वें उदाहरण का सेकंड पार्ट ये हो गया है। तो आगे बढ़ेंगे, इसी में हम आगे जो सीख रहे हैं उसमें हम एक बहुपद का एक पदी से विभाजन करना। एक बहुपद का एक पदी से विभाजन करना, तो देखिए एक त्रिपद लिया ट्रेमोलियन, 4y की 3 5y की 2 जमा 6y के एक पदी का 2y से विभाजन पर विचार कर रहे हैं। तो 4y की 3 को हमने 2 गुना 2 y गुना y गुना y, इस प्रकार 5 गुना y गुना y और 6y को 2 गुना 3 गुना y में तोड़ लिया है। अब इसे 2y से विभाजन करना हमें, तो सबसे पहले तो इसका इस प्रकार लिखेंगे हम, और फिर 2 से इसको पूरे को भाग देंगे। जब हम 2 से इसको पूरे को भाग देंगे, इधर अंत में देखते हैं, पूरी को 2y से देने पर जो 2y हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, या 2y की 2 5 इसमें नहीं है तो इसके नीचे आ गया 2y, अब 3 यहाँ से, तो 2y से हमने क्या काट दिया, 2y काट दिया है, तो 2y की 2 5/2y जमा 3, इस प्रकार हमारा यह आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम बड़ी संख्या को विभाजन करना सीख रहे हैं, इसको हम कहते हैं निरस्तीकरण विधि का प्रयोग करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4 की ओर, वो 14 की ओर, सॉरी, उदाहरण 14। उपरोक्त दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए, जो विधि दोनों थी, ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी, हमें भाग ही करना है, जितना कॉमन हो सकता है वो लेकर के दोनों में हम काट देते हैं। तो इसमें देखेंगे आगे 14x 24 ब्रैकेट में x की 2 y की z जमा x y की 2 z जमा x y z की 2 को 8x y z से भाग दे। 14वां उदाहरण है, यानी 14 ये रनिंग में। तो आगे बढ़ रहे 14वें उदाहरण की ओर। उदाहरण 14वां, चौबीस एक्स की 2 वाई जेड जमा एक्स वाई की 2 जमा जेड एक्स वाई की जेड 2, इसको ब्रेकअप करेंगे। 24 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। एक्स की 2 वाई गुना जेड एक्स गुना वाई गुना वाई जेड एक्स गुना वाई जेड गुना जेड। तो यहाँ से सार गुणनखंड को बाहर निकालेंगे जो कॉमन है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा एक एक्स एक वाई और जेड निकल के आ जाएगा। 24 का पहले बाहर था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 थी 24, और एक्स वाई जेड को बाहर ले लिया क्योंकि तीनों में एक्स है, वाई है और जेड है। तो अंदर बचेगा एक जेड, यहाँ से हम निकालेंगे एक्स वाई जमा जेड। तो आगे देखेंगे इधर 8 गुना 3 एक्स वाई जेड एक्स जमा वाई जेड। अब हमें ये 8 से देना था भाग, तो एक्स वाई जेड से तो एक्स वाई जेड कट गए, हाँ ये भाग देना था हमें।
और 8 से 8 कट गया, अंदर बचा 3 गुना x जमा वाई जमा जेड। इस प्रकार हमारा ये हो गया। ये तो थी पहली विधि। वैकल्पिक दूसरी विधि है कि भाई 24x की 2 y की जेड जमा x की y की 2 जेड जमा x y जेड की 2 भाग करना 8x y जेड से, जैसे यहाँ करा था। अब इसमें क्या करेंगे, 24x की 2 y की जेड बटे में 8, 24 अलग अलग ब्रेकअप में तोड़ लेंगे। 24x की y 2 जेड बटे 8x y जेड, इस प्रकार जमा में 24x y जेड की 2 बटे में जितना कटेगा काटेंगे। तो यहाँ से काट पीट के दौरान यहाँ 3x, यहाँ 3y या 3z, तो 8 या 24 एक्स वाई जेड काटेंगे तो 3x। इसी प्रकार इसको काटेंगे तो 8 या 24 3 और केवल y बचेगा। एक्स वाई जेड इसमें जेड की 2 है तो 8 या 24 तो 3z, तो ये 3 बाहर ले लेंगे, कॉमन है दोनों तीनों में, तो x जमा वाई जमा जेड। इस प्रकार 14वां हमारा भी हो गया उदाहरण। तो आगे बढ़ रहे हैं। बहुपद का बहुपद से विभाजन, इसको देखेंगे। भाई यहाँ पे लिया 7x की 2 जमा 14x भाग x जमा 2, इस पर विचार करेंगे। तो इसे हम भाग देते हैं जब x की 2, इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, आपको पता ही। पहले 7x की 2 जमा 14x x जमा 2, इसमें से कॉमन ले लेंगे। 7x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x जमा 2, x जमा 2 से x जमा 2 कट गया तो हमारा आया 7x, इसको भाग देने पर x जमा 2 को काटने पर। आगे बढ़ रहे हैं इसी में। नेक्स्ट उदाहरण 15 की ओर देखेंगे। उदाहरण 15, 44 ब्रैकेट में x की 4 घटा 5x की 3 घटा 24x की 2 को भाग करें 11x ब्रैकेट में x घटा 8 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हम गुणनखंड करना चाहें फैक्टर इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको किया है, x की 2 को बाहर करना है, यदि इसमें मैक्सिमम कितना है देखो, 44 x की 4 घटा 5x की 3 घटा 24x की 2 भाग 11x घटा। तो ऊपर यहाँ फैक्टर कर लिए, जैसे इसमें करा कि 2 गुना 2 11x, x की 2 को हमने यहाँ से बाहर ले लिया था पूरे में से, अंदर से x की 2 को बाहर लिया, x की 2 घटा 8 घट जमा 3x जमा 24 और घटा 24। फिर यहाँ पे करा x को बाहर ले लिया, x इसमें से बाहर ले लिया, x बाहर लेके x घटा 8, फिर यहाँ से 3 को बाहर ले लिया, x घटा 8। अब x घटा 8 को बाहर ले लिया और x जमा क्या रह गया 3। तो इस प्रकार से नीचे अब x घटा 8 से x घटा 8 कट गया और ऊपर 11 से 11 और x से x कट गया। तो ऊपर बचेगा 2 गुना 2 और 1x और x जमा 3, तो 2 दूनी 4 और x जमा 3। इस प्रकार से हमारा 15वां एग्जाम्पल भी हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 की ओर। एग्जाम्पल 16 इस प्रकार है हमारा उदाहरण 16, जेड ब्रैकेट में 5z की 2 घटा 80 को 5z जमा जेड जमा 4 को भाग दीजिए। सबसे पहले देखें z 5 की जेड की 2 में z यहाँ कॉमन है तो अंदर 5 गुना जेड जमा 5 गुना 16 है, तो 5 को कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो z पहले से था, अंदर बचा z की 2 घटा 16। अब 5 जेड जमा 4 को हमने इधर इसको a की 2 माइनस बी की 2 a जमा बी 1 घटा बी का प्रयोग करते हुए यानी z जमा 4 और z घटा 4 में तोड़ लिया आइडेंटिटी के द्वारा, सर्वसम्यिका के द्वारा। अब ऊपर जो लिखा जाएगा इसके स्थान पर z 5z की 2 घटा 80 भाग 5z जमा 4। तो ऊपर जो इसमें प्रयोग किया हमने गुणनखंड द्वारा, फैक्टर इसके जो किए हैं इस सर्वसम्यिका के द्वारा, 5z घटा 4 जमा z 4, तो सबसे पहले से z जमा 4 से z जमा 4 काट दिया, 5z से 5z काट दिया, तो हमारा बचा है z घटा 4। इस प्रकार उदाहरण 16 भी हो गया। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अब तक
क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 गुणनखंडन एक्सरसाइज 12.3 में उदाहरण 13, 14, 15, 16 को किया, जिसमें हमने बीजीय व्यंजकों के विभाजन के बारे में जाना है। तो आइए अब एक्सरसाइज 12.3 के 1 से 5 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहले आप 12.3 के क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार से रहने वाले हैं। 12.3 एक्सरसाइज में पहला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है। ये पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 12.3 में। दूसरा, ये तीसरा, इनकी स्टेटमेंट नोट करेंगे आप। ये चौथा, ये पांचवें की स्टेटमेंट। इस प्रकार से नोट करें। तो देखिए, आइए स्टूडेंट आगे मिलते हैं। 1 से 5 प्रश्नों के सभी जो भाग हैं पार्ट्स हैं उनको सोल्व करते हैं। 1 से 5 प्रश्न इस प्रकार आपके रहने वाले हैं 12.3 में। तो नेक्स्ट मिलते हैं 12.3 के 1 से 5 प्रश्नों के सॉल्यूशंस की ओर। एक्सरसाइज 12.3 का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमारे पहले में प्रश्न में 5 भाग हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, 28x की 4 को भाग करना 56x से। तो 28x की 4 बटे 56x, तो यहाँ से तो 28 बटे 56 और x बटे x, तो 28 से काटेंगे तो 1 बटे 2 आएगा। x की x 4 को काटेंगे तो 1 बटे 2, x की 3 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न 1 का पहला भाग हमारा हो गया। दूसरा भाग, तो दूसरा भाग देखेंगे इधर। तो पहले प्रश्न का दूसरा भाग इस प्रकार है, घटा 36y की 3 घट भाग 9y की 2। तो 9 से 36 को काटेंगे तो ये काट के हमारा 4 आएगा। y की 2 से 1 y की 3 काट देंगे, घटा 4 y आ जाएगा। पहले का तीसरा प्रश्न, 66 p की q की 2 r की 3 भाग 11 q r। तो 11 से 66 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा। p q की 2 r की 3 को यहाँ से काटेंगे तो 6, और q से q काट देंगे तो 1 q, और r से r काटेंगे तो यानी कि 6 p q r रह जाएगा। पहले का तीसरा होगा। पहले का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट को देखेंगे। 34 x की 3 y की 3 z की 3 भाग करेंगे 51 x y की 2 z की 3 को। 34 x की 3 y की 3 z की 3 में बटे में 51 x y की 3 z की 2 को। तो यहाँ से काट लेंगे इसको। देखिए, 17 दूनी 34 और 17 ती 51। अब x वाला एक x काटेंगे तो ऊपर 3 है तो 2 बचेगा, x की 2 इधर यहाँ से काट के। y की 2 से काटेंगे तो 1 y बचेगा, z की 3 से z की 3 पूरा कट जाएगा। तो उत्तर आएगा हमारा 2 बटे 3 x की 2 y। पहले का चौथा होगा। पहले का पांचवा भाग इस प्रकार है, इसको देखते हैं। यानी 12 a की 8 और b की 8 भाग घटा 6 a की 6 b की 14। तो अटे बटे में लिखेंगे, घटा 6 से 12 काटेंगे तो यहाँ इधर, तो ये तो माइनस ही 2 आ जाएगा। 8 है इधर, 6 है तो 1 a की 2 रह जाएगा। घात के नियम से भाग में जो नियम घात हैं वो घट जाती हैं, जैसे m-n का नियम होता है। अब b की 8 को 4 ऊपर इससे घात काट लेंगे तो ये बचेगा b की 4, यानी घटा 2 a की 2 b की 4। तो पहले प्रश्न के 5 भाग हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 एक्सरसाइज 12.3 में दिए हुए बहुपद को एक पदी से भाग दीजिए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे 5 भाग हैं। तो पहला भाग इस प्रकार है, 5x की 2 घटा 6x भाग 3x से। तो 5x की 2 घटा 6x बटे में 3
तो अलग अलग कर लेंगे इसको। 5x की 2 बटे में 3x घटा 6x बटे में 3x, तो 5 बटे 3x हो जाएगा, x से x कट गया और इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, तो 5 बटे 3x घटा 2। तो अंदर हम क्या करेंगे, इसमें इधर 1 बटे 3 को कॉमन लेंगे तो 3 हमारा इसमें गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इस प्रकार 1 बटे 3 5x घटा 6 पहला हो गया। दूसरे का सेकंड, 3y की 8 घटा 4y की 6 जमा 5y की 4 भाग y की 4। तो यहाँ 3y की 8 घटा 4y की 6 जमा 5y की 4 को देखेंगे, y कॉमन लेंगे या y की 4 से सबको भाग देंगे, तो बटे बटे में सबके y बटे 4 रख देंगे अलग अलग, जो साइन है वो साइन आ जाएंगे। अब y की 4 से यहाँ काटेंगे तो 8 में 4 गया तो 1 y की 4 है, 6 में से 4 गया तो 2 घटा 4y की 2, 1 4 से 4 y की 4 कट गया तो जमा 5y। इस प्रकार हमारा दूसरे का सेकंड पार्ट भी हो गया दूसरा भाग। दूसरे का तीसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं आगे। दूसरे का तीसरा भाग, 8 बाहर है ब्रैकेट के अंदर, x की 3 y की 2 z की 2, इधर x की 2 y की 3 z की 2, x की 2 y की 2 z की 3 भाग 4x की 2 y की 2 z की 2। अब इसको अटे बटे में लिखेंगे, यानी कि भाग करना है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे या अलग अलग कर लो, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 8x की y इसको अलग अलग सब के नीचे भाग में डाल दिया, जो साइन है साइन। तो सबसे पहले जो कट रहा 4 दूनी 2 तो सबका कटेगा ही, काटने के बाद यहाँ से x की 3 फालतू तो 1 x बच गया, इसको इससे काट के इससे। इसी प्रकार 4 दूनी 2 तो है ही, तो यहाँ एक y की 3 में 1 y फालतू है तो y बच गया, बाकी इसको काट दिया। इसी प्रकार इसको इससे काट दिया, इसमें z की 3 ज़्यादा, एक घात ज़्यादा है तो z बच गया, 4 दूनी 8। तो 2 तीनों में आ रहा तो 2 तीनों का कॉमन ले लिया, अंदर बचा x जमा y जमा z। तो दूसरे का तीसरा भाग भी हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की ओर। प्रश्न 2 का हमारा फोर्थ पार्ट, x की 3 जमा 2x की 2 जमा 3x भाग 2x। तो x की 3 जमा 2x की 2 जमा 3x बटे में 2, तो अलग अलग करेंगे, x की 3 बटे 2x, 2x की 2 जमा में 3x बटे 2x। जो कट रहा उसको काटेंगे, तो यहाँ से हमारी 3 घात है, यहाँ 1 घात है, ऊपर x की 2 बटे 2, यहाँ से 2 काटेंगे तो 1 x, ये काटेंगे तो देखो 2x की 2 और यहाँ से 1 x कट जाएगा, ये तो 3 बटे 2, तो 1 बटे 2 कॉमन आ रहा, तो अंदर बचेगा x की 2 जमा 2x जमा 3। इस प्रकार से हमारा ये हो गया दूसरे का फोर्थ। दूसरे का फिफ्थ पार्ट, p की 3 q की 6 घटा p की 6 और q की 3 भाग p की 3 q की 3। तो अटे बटे में लिखेंगे p की 3 q की 6 घटा p की 6 घटा q की 3 और बटे में भाग p की 3 q की 3। तो इसको अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे p की 3 q की 6 बटे में p की 3 और q की 3, यहाँ पे p की 6 q की 3 और p की 3 q की 3 काटेंगे, p की 3 से p की 3 तो चले जाएगा यहाँ पे हमारा ये इससे। अब इसमें से एक रह जाएगा, 6 में घटा 3 यानी कि q की 3। इसी प्रकार q की 3 से q की 3 कट जाएगा, p में 6 में से घटा 3 तो p की 3, इसलिए उत्तर आ जाएगा q की 3 घटा p की 3। भाग में घातें कट जाती हैं और घट जाती। तो दूसरे के 5 भाग हो गए। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 3, एक्सरसाइज हमारी 12.3 रनिंग है। तो आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न 3 इस प्रकार है, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, इसमें भी 5 भाग हैं। तो पहला तीसरे का 10x घटा 25 भाग 5। तो 10x घटा 25 बटे 5, तो 5 को कॉमन ले लो, 2x घटा 5 रह जाएगा, 5 से 5 काट देंगे हम इधर, तो हमारा अंदर रह जाएगा 2x घटा 5। तीसरे का फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट, 10x घटा 25 भाग 2x घटा 5। तो 10x घटा 25 में से फिर 5 कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा 2x घटा 5, तो 2x घटा 5 से 2x घटा 5 कट गया, तो हमारा उत्तर आ गया 5। दूसरे का तीसरा
पार्ट चल रहा है, सेकंड हमारा दूसरा हो ही गया, तीसरे का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 10y ब्रैकेट में 6y जमा 21 भाग 5 2y जमा 7, बट भाग में लिखेंगे 10y 6y जमा 21 बटे 5 2y 7। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 गुना 5 इसको, और इधर से देखेंगे यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 10y को तो तोड़ लिया 2 गुना 5y में, और 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6 3 7 21, अंदर रहेगा 2y 5 2y जमा 7, नीचे 5 2y जमा 7, तो 2y जमा 7 से 2y जमा 7 कट गया, ऊपर रहेगा, और 5 से हमारा 5 कट गया ये, तो 2y 3 6, तो 2 3 6 y उत्तर हमारा आ गया इसका। तो तीसरे का थर्ड भी हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरे का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की ओर। तीसरे क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इस प्रकार है, 9x की 2 y की 2 ब्रैकेट में 3z घटा 24 भाग 27xy z घटा 8, इसको भाग देंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे 9x की 2 y की 2 घटा ब्रैकेट में 3z घटा 24 27xy z घटा 8 इस प्रकार है। तो 9 से 27 अलग अलग करो, 9/27, यहाँ से x की 2 और y की 2, यानी कि xy को अलग कर लिया गुना में, और 3 यहाँ से कॉमन ले लिया इधर से, तो 3 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा z घटा 8, 8 3 24, नीचे भी z घटा 8 है, तो z घटा 8 से तो ये काट दिया, और xy से एक xy काट दिया, 3 से काट दिया 27 को 9 बार, और 9 से काट देंगे 9, तो अंदर ऊपर केवल हमारा क्या बचेगा x y, इसमें हमारा केवल क्या बचा x y बचा। तो इस प्रकार हमारा तीसरे का फोर्थ भी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे का फिफ्थ पार्ट की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, 96 ABC ब्रैकेट में 3a घटा 12 और ब्रैकेट में 5b घटा 30 और भाग 144 a घटा 4 और b घटा 6। तो ऊपर नीचे लिखेंगे आटे बाटे में। तो यहाँ से देखेंगे 96 ABC 3a घटा 12 और 5b घटा 30 और 144 a घटा 4 ब्रैकेट में b घटा 6 ब्रैकेट में। 96 का ब्रैकेट करेंगे, 12 चौक 48 दूनी 96, तो 12 गुना में 4 गुना में 4। अब यहाँ पे हम इसी प्रकार इसको भी 12 गुना में 4 गुना 3, यानी 12 बार 144 होते हैं, तो 12 गुना 4 गुना 3 में कर लिया। अब अंदर हमारा यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया है, क्योंकि 3a और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो a घटा 4 रह जाएगा। इसी प्रकार 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5 b घटा 6 रह जाएगा। अब नीचे हमारा ये चल ही रहा है कि b घटा 6 से b घटा 6, a घटा 4 से a घटा 4, और 12 से 12, 4 से 4 और 3 से 3, तो ऊपर रहेगा हमारा 2 ABC और ये 5 ABC 2 और ये 5, तो यानी 2 ABC और 5, यानी 5 दूनी 10 ABC। तो इस प्रकार तीसरे का फिफ्थ भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 में हमारे इस प्रकार से 5 भाग रहने वाले हैं। निर्देशानुसार भाग दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये हमारे 5 पार्ट इसमें रहने वाले हैं। आइए इनके सॉल्यूशन की ओर आगे मिलते हैं। प्रश्न 4 का पहला भाग, 5 ब्रैकेट 2x जमा 1 ब्रैकेट में 3x जमा 5 भाग 2x जमा 1। तो 2x जमा 1 से 2x जमा 1 कट गया, अब रह गया हमारा 5 3x जमा 5। फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट फोर्थ का, 26xy ब्रैकेट में x जमा 5 y घटा 4 ब्रैकेट भाग 13xy y घटा 4। तो अटे बटे में लिखने के बाद यहाँ से y घटा 4 को काट लिया है, 13 से काटेंगे, तो इधर देखेंगे y घटा 4 काट के, तो 13 गुना 2 गुना xy कर लिया, तो ये इसको काट दिया,
तो 13x ये कट गया और x ऊपर रहेगा 2y और y जमा 5। सेकंड हो गया फोर्थ का। अब थर्ड पार्ट को देखेंगे इधर 52 PQR ब्रैकेट P जमा Q ब्रैकेट में Q जमा R जमा P भाग 104 PQ QR R प्लस B। अटे बटे में लिखने के बाद तो देखेंगे सबसे पहले 52 PQR तो एज इट ये है जैसे हमारा है। यहाँ से हमने जो 104 को करा 52 गुना 2 करके Q जमा R और R जमा P एज इट है। तो सबसे पहले 52 से 52 को काट लिया है और PQ से PQ को काट लिया है, ऊपर R बचा है। अब R और यहाँ से QR को QR से और R जमा P को R जमा P से, तो ऊपर बचा हमारा R यानी कि R/2 यानी 1/2 R P Q। फोर्थ का थर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट इस प्रकार रहने वाला है 20 ब्रैकेट में y जमा 4 ब्रैकेट में y की 2 जमा 5y जमा 3 भाग 5y जमा 4 को भाग देंगे ऊपर नीचे लिखने के बाद। तो यहाँ से देखेंगे हम 5y के 4 को इससे काट देंगे, 5 से 4 इसको 4 बार काट देंगे तो अंदर आएगा 4y की 2 घटा 5y जमा 3। फोर्थ हो गया। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट x ब्रैकेट में x जमा 1 ब्रैकेट में x जमा 2 ब्रैकेट में x जमा 3 x बार x जमा 1 ऊपर नीचे लिखेंगे, x से x को काट देंगे, x जमा 1 से x जमा 1 तो अंदर रह गया हमारा उत्तर जो बचा x जमा 2 x जमा 3 ऊपर जो रहा। फोर्थ का फोर्थ भी हो गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज 12.3 का फिफ्थ क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें जो क्वेश्चन है अंतिम, इसमें हमारे 12.3 में जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, निर्देशानुसार भाग दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 7 भाग रहने वाले हैं। इस प्रकार आप नोट करें स्टेटमेंट। तो आइए प्रश्न 5 के 1 से 7 प्रश्नों की ओर मिलते हैं। तो 5वें प्रश्न का पहला भाग y की 2 जमा 7y जमा 10 भाग देंगे y जमा 5 से, तो अटे बटे में लिखेंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसके फैक्टर करेंगे, 7y को तोड़ेंगे यहाँ पे, y की 2 जम 5 y में 2 गुना 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें से देखेंगे और y की 2 जमा 2y है और 5y जमा 2 5 में, तो यहाँ से देखेंगे ये बन जाएगा y की जमा 2 और y जमा 5, x की 2 जमा a जमा b x a b इस प्रकार इसके द्वारा। तो y की 5 से y 5 काट लेंगे और हमारा रह जाएगा उत्तर y जमा 5। इस प्रकार पहला 5वें का पहला भाग हो गया। इसमें सरसम्मिका का प्रयोग किया गया है जो हमारा होता है x जमा a और x जमा b वाला। x की 2 x जमा 1 जमा a एक की होती है फॉर्म में, x की 2 a जमा b गुना में x और a गुना b। 5वें का फर्स्ट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर, 5वें का सेकंड पार्ट। पांचवें का सेकंड पार्ट, 5वां प्रश्न चल रहा हमारा, उसमें 5वें का सेकंड पार्ट है ब्रैकेट में m की 2 घटा 14m जमा 32 भाग m जमा 2। m की 2 घटा 14m जमा 32 को फैक्टर करेंगे 14m का, तो m की 2 घटा 16 जमा 2m जो पहले भी सरसम्मिका का प्रयोग किया था, x जमा a और x जमा b का, कि x की 2 a जमा b x और a b का। यहाँ फिर घटा 16 गुना 2, तो यहाँ से हम करेंगे m घटा 16 और m जमा 2, तो m जमा 2 से m जमा 2 को तोड़ काट लेंगे, तो यहाँ आएगा हमारा जो काट के उत्तर यहाँ गलत लिखा है हमारा m घटा 16, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही करेंगे m घटा 16। तो इसको दोबारा से करते हैं, जो हमारा उत्तर आने वाला है जब m जमा 2 से m जमा 2 कट गया तो हमारा m घटा 16। इसको ठीक कर लेंगे सब, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे m घटा 16 कि m जमा 2 से कट गया, तो m घटा 16 इसका आंसर आ गया 5वें का सेकंड पार्ट। इसको ठीक करेंगे सभी। थर्ड 5वें का
5 पी की 2 घटा 25 जमा 20 भाग पी घटा 5, तो 5 पी की 2 घटा 25 जमा 20, तो इसके फैक्टर करेंगे घटा 25 के, 5 पी की 2 घटा 5 20, 5 पी की 2 घटा 20 पी घटा 5 पी और 20, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5 पी को, 5 पी कॉमन आ गया तो पी घटा 4 और अंदर फिर 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 5 घटा 5 तो पी घटा 4। अब हमारा इधर से जो कॉमन लिया है, इधर देखो हमारा अंदर क्या रह जाएगा, 5 पी घटा 5 और ये पी घटा 4, तो ये रह गया। इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा पी घटा 1 और पी घटा 4, पी घटा 1 से पी घटा 1 कट गया, अब ये बचा 5 पी घटा 4। इस प्रकार पाँचवें का थर्ड भी हो गया। आगे बढ़ेंगे पाँचवें का फोर्थ पार्ट की ओर। पाँचवें का फोर्थ पार्ट इस प्रकार है, 4y की z और z की 2 घटा 6z घटा 16 को भाग देंगे घटा 2y ब्रैकेट में z जमा 8, तो एज इट ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ 4yz की जो 2 है इसके हम अंदर फैक्टर करेंगे नीचे इस वाले के ऊपर, तो हमें लाना 16, तो 8 घटा 2 z की 2, 8 घटा z में तोड़ेंगे इस सरसमिका के प्रयोग द्वारा x जमा a x जमा b की, x की 2 a जमा b x और a b से, तो ये हमारा जो रूप है इसका, इस फैक्टर का गुणनखंड करेंगे, z की 2 ऐड 8 घटा 2z जमा 8 गुना घटा 2 में ए बी रहेगा, तो ए बी है x जमा 8 और x घटा 8, तो यानी कि x की जगह क्या आएगा z घटा 2 और z जमा 8 में इसको तोड़ लेंगे और नीचे चली रहा 2y जमा z 8, तो z जमा 8 से z जमा 8 और कट जाएगा y से y कट जाएगा, इधर हमारा y से काट लो y और 2 दूनी 2, तो बाहर बचा 2z और ऊपर z घटा 2। इस प्रकार पाँचवें का फोर्थ पार्ट हमारा हो गया। तो आगे बढ़ते पाँचवें के फिफ्थ पार्ट की ओर। पाँचवें का फिफ्थ पार्ट, 5 पी की 2 घटा क्यू की 2 घटा भाग 2 पी जमा क्यू, तो ऊपर अट्टे बटे में लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ए की 2 घटा बी की 2 ए जमा बी ए घटा बी, तो पी की 2 और घटा पी की 2 को पी घटा क्यू और पी जमा क्यू में तोड़ लेंगे, पी जमा क्यू से पी जमा क्यू कट जाएगा और पी से पी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5/2 क्यू पी घटा क्यू। इस प्रकार पाँचवें हो गए। पाँचवें का छठा भाग, 12xy ब्रैकेट में 9 यानी 9x की 2 घटा 16y भाग 4xy 3x जमा 4y, अटे बटे में लिखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे इसको a की 2 घटा b की 2 यानी 3x का वर्ग 9 को कर लेंगे और 16 को 4y की 2 को वर्ग कर लेंगे, तो a की 2 माइनस b की 2 यानी a जमा b a घटा b, तो 3x घटा 4y और 3x जमा 4y में कर लेंगे। xy से xy 4 से इसको काट देंगे 3, तो ऊपर 3x जमा 4y से ये कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 ब्रैकेट के बाहर 3x घटा 4y। इस प्रकार पाँचवें का छठा भी हो गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज का अंतिम भाग, पाँचवें का सातवां भाग की ओर। तो लास्ट प्रश्न है पाँचवें का सातवां, 39y की 3 ब्रैकेट में 5y की 2 घटा 98 भाग 26y की 2 5 ब्रैकेट में 5y जमा 7, ऊपर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से उसी सरसमिका का प्रयोग, a की 2 घटा b की 2 a जमा b a, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे 50y की 2 है और घटा 98 है, तो सबसे पहले इसमें से 2 हमारा कॉमन आ सकता है, तो 39y की 3 2 कॉमन लेने के बाद 39y की 2 और घटा 2 बटे में 26y की 2 5y जमा 7 चल ही रहा है। अब यहाँ से हमने जो लिया 5 को, इसकी सरसमिका का प्रयोग 25 का 5y का वर्ग कर लिया, यानी a हो गया a का वर्ग, b यानी 7 को मान लिया 7 का वर्ग कर लिया 49 के रूप में, 7 7 49 होता, तो a घटा b और a घटा b और a जमा b, यानी 5y घटा 7 और 5y जमा 7।
नीचे एजेट चली रहा 26y2 और ब्रैकेट में 5y-7, तो 5y-7 से 5y-7 कट गया और 13 39 2 कट गया और 13 दूनी 26 ही कट, 2 से 2 ये कट गया और y2 से y2 कट गया। ऊपर हमारा यहाँ से रह गया है इधर देखेंगे 13-39 और 13 दूनी तो 2 से 2 कट गया हमारा, तो यहाँ पर y नहीं आएगा, केवल जो उत्तर आएगा 3 और 5y घटा 7, ये उत्तर आना हमारा, y नहीं आएगा क्योंकि 5 जमा y7 से ये कट गया, केवल क्योंकि y की 3 इसमें यहाँ है। हाँ तो इसको ठीक करेंगे, ये y आएगा, यहाँ लिखने में मिसप्रिंट है, तो y की 3 है, ये जो y की 3 है, तो ऊपर बचेगा हमारा 13-39 3 और y की 2 से जब ये y की 2 कटेगा तो एक y हमारे यहाँ रह जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 13-39 13 दूनी 26, 2 से 2 कट गया, y की 2 से y की 3 को काटेंगे तो एक y रह जाएगा, तो ऊपर रहेगा 3y और 5y, क्योंकि यहाँ लिखने में इसने मिस्टेक किया, 3y की 3 चल रहा है, ये रहा y की 3, ये रहा y की 3 और ये रहा, तो यहाँ y की 2 लिखा, इस वजह से कन्फ्यूजन था। तो ये क्लियर है कि 3y की 2 y ऊपर बचा और 5y घटा 7, तो इस प्रकार 5वीं का 7वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अब तक क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 गुणनखंडन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 12.3 में बीजीय व्यंजकों का विभाजन के बारे में जाना, जिसमें हमने उदाहरण 13, 14, 15, 16 को कंप्लीट किया है। साथ ही एक्सरसाइज 12.3 के 1 से 5 प्रश्नों के सभी भागों को कंप्लीट किया है। साथ ही हमारा ये चैप्टर 12वां गुणनखंडन आज कंप्लीट हो गया है, फैक्टराइजेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स को। तो सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से धन्यवाद सभी का।